अवस्था का नाम मोक्ष है। निराकुल होने का नाम मोक्ष है। आकुलता से रहित, दुखों से रहित, कर्मों से रहित, उसका नाम मुक्ति है। कुल मिलाकर के हम क्या कह सकते हैं, सबसे छूट गए बस, उसका नाम मोक्ष है। सबसे छूट गए उसका नाम मोक्ष है। अब सबसे छूटने में सबसे छूट गए मतलब द्रव्य कर्म में 8 कर्म आ गए, भाव कर्म में मोह राग द्वेष आ गए, और 9 कर्म में शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ आ गए, तो उनसे छूट गए। और कई प्रकार के दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और मानसिक। अर्थात आदि दैविक दुख तो वो होते हैं जो कर्म के उदय से होने वाले दुख हैं, आदि दैविक। आदि भौतिक मतलब प्रकृति जन्य, नेचुरल, जो बाहर के वातावरण से संबंधित दुख होते हैं उनको बोलते हैं आदि भौतिक। मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सभी आदि भौतिक। और मानसिक, ये 3 प्रकार के दुख हैं। कोई रिपीट करेगा? आदि दैविक, आदि भौतिक और मानसिक। ठीक है, मतलब कर्म के उदय से हो, पाप के उदय से हुआ दुख है, प्रकृति जन्य दुख है, मानसिक दुख है, ये सारे बहुत दुख। तो सब दुखों से आत्यंतिक क्षय माने पूरी तरह से मुक्ति का नाम मोक्ष है। इसे हम मोक्ष कहते हैं। ठीक है, अब यहां आपकी पुस्तक आपके हाथ में है, सभी के पास, भीतरा विज्ञान भाग 3। उसमें एक मुक्ति का मार्ग क्या है इसका निरूपण करते हुए आचार्य अम्मचंद्र लिखते हैं। क्योंकि देखो, मुझे क्लास भी पढ़ानी है और कोर्स भी पूरा करना है आपका ये, ताकि दोबारा आपको ये पाठ ना पढ़ना पड़े। और जिन्होंने पढ़ रखा है उनका पक्का भी कराना है मुझे, उनको भी ये ना लगे कि पढ़ा पढ़ाया पढ़ रहे हैं। तो कुछ नया और कुछ पुराना दोनों मिल करके गाथाएं हैं इसमें, जो कि पुरुषार सिद्ध उपाय ग्रंथ की हैं। तो पहली गाथा जो इसमें है उसे हम देखते हैं। देखिए, एवं सम्यक दर्शन, रिपीट करना है, रिपीट करना है। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निसेव्यो यथा शक्ति। के एवं इस प्रकार सम्यक दर्शन, बोध माने ज्ञान, और चारित्र माने सम्यक चारित्र, त्रयात्मको, त्रीणी नहीं लिखा, संस्कृत तो आप समझते होगे, त्रीणी नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, त्रयात्मक शब्द दिया। ये त्रयात्मक शब्द में भाव है। कल मैंने जो आपको बताया था मोक्ष मार्ग, तो वो त्रयात्मक, तीनों को एक करके, तीनों को एक करके, तो वो त्रयात्मक, तीनों की एकता। त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो, वही मोक्ष मार्ग, इन तीनों की एकता। और इसमें लिखा सदा माने हमेशा। मतलब 3 लोक 3 काल में जितने भी जीव आज तक मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे, वे सब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों के कारण से ही मोक्ष जा गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। ये नित्यम शब्द का अर्थ है कि एकमात्र रास्ता यही है, देयर इज नो अदर वे, दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, अभी हमारे मित्र आए थे ना आपके बीच में, मेरे क्लासमेट शांतिनाथ जी पूना से,
आपको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। मैंने आप लोगों की क्लिप्स देखी हैं, वीडियो क्लिप्स, जो आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड और सम ऑफ द ट्राइंग वेरी बेस्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी अंग्रेजी भाषा उपाध्याय कनिष्ठ में एडमिशन लेने से पहले 17 नंबर की थी। 17 नंबर समझते हो? 50 नंबर की अंग्रेजी थी मेरे कोर्स में और 17 नंबर पासिंग मार्क्स थे। तो मेरी अंग्रेजी 17 नंबर थी, वो भी मित्रों की मदद से। मतलब अगल बगल वाला थोड़ा बहुत बता देता था तो उतने में मैं पास हो जाता था। यहां आके मैंने अपना नाम लिखना सीखा धर्मेंद्र, पहली बार सही, क्योंकि DHARMANDRA लिखता था मैं। बाद में आकर के पता चला MENDRA होता है। ठीक है, चलो वापिस। तो प्रयोग करना चाहिए। त्रियात्मक संस्कृत का शब्द है, त्रियात्मक, तीनों। और कैसे हैं? नित्य, सदा, मतलब ये परमानेंट है। अंग्रेजी में इसे शब्द बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रू, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये शाश्वत सत्य है। ये ऐसे वाक्य हैं जो तथ्य हैं, कभी बदलते नहीं हैं, सत्य हैं, जिन्हें रिपीट कितना भी करो रहेंगे वैसे ही के वैसे ही। तो मोक्ष मार्ग तीनों कालों में, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में, तीनों कालों में एक ही है। और उसका नाम क्या है? क्या है वो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक। और अगर बोलना नहीं है, जिससे पूछूंगा वो ही बताएगा। इन तीनों को एक शब्द में बोलना हो तो वो है, एक शब्द क्या होगा? हाँ, रत्नत्रय। क्या बोलेंगे उनको? हाँ, 3 प्रीशियस डायमंड्स, 3 कीमती रत्न। ठीक है, तो ऐसे हैं। इसलिए यहां लिखा कि निसेव्यो यथाशक्ति, कि इनका सेवन यथाशक्ति करना चाहिए। ये लाइन जो है ना, मेरे को हमेशा थोड़ी सी ऐसी लगती है कि यार सम्यक दर्शन अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि अगर तुम्हारी ताकत है तो 2 कटोरी खीर पी लो, है, और मेरी ताकत ज्यादा है तो मैं 8 पी लूं, है ना? पीते होगे ना खीर। इस मार्ग में तो चम्मच से खाना अपराध है खीर, ये तो पता ही होगा आपको, नहीं पता? हाँ, यहां खीर के साथ अगर चम्मच दे दी तो वो अपराधी है, और जो चम्मच से खीर खाए वो भी अपराधी है। कटोरे से पीना चाहिए यहां तो। और कुछ रिकॉर्डधारी इस सभा में बैठे हुए भी हैं। गुलाबी कलर की शर्ट में एक संजय जी भाई साहब हमारे और हमने भी उनका अनुसरण किया हुआ है। वो दिन आनंद के थे, जितना ज्ञान प्राप्त किया उतना भोजन भी किया खैर, निषेध वो यथाशक्ति। ध्यान से सुनना, इसमें मर्म है भैया, ये मर्म है, मजाक में मत लेके जाना इसको। कि भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करे। ये सम्यक दर्शन अपनी शक्ति के अनुसार सेवन कैसे हो सकता है? तो कहते हैं देखो भैया, अपनी शक्ति के अनुसार सम्यक दर्शन सेवन करने का अर्थ यह है कि सम्यक दृष्टि होना यह तो कंपलसरी शर्त है। मतलब 1 कटोरी खीर तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, यह तो है सम्यक दर्शन। अब उस सम्यक दर्शन में विशुद्धि लेकर आप अपने श्रद्धान को कितना कितना दृढ़ करते जाते हो। जैसे उपसम सम्यक दर्शन हुआ, छूट गया, अभी मैं भेद प्रवेदों में नहीं जा रहा हूं, डर जाओगे नहीं तो। फिर बाद में 6 उपसम सम्यक दर्शन। अब 6 उपसम सम्यक दर्शन भी कोई विशुद्धि की अपेक्षा एक प्रकार का थोड़ी है। उस 6 उपसम सम्यक दर्शन में असंख्यात जीवों की अपेक्षा 6 उपसम सम्यक दर्शन के असंख्यात भेद हैं, असंख्यात, एकाद नहीं है। हर जीव के 6 उपसम के अनुसार वो 6 उपसम सम्यक दर्शन के असंख्यात भेद हैं, क्योंकि उसने किस प्रकृति का कितना उदय उपसम और किस शक्ति के अनुसार उसे किया है, ऐसे उसके
परिणामों के अनंत भेद हैं। मोटा मोटा जाति की अपेक्षा से उसे एक कैटेगरी में डाल दिया। क्षायक क्षायक ही होता है, क्षायक तो एक ही प्रकार का क्षायक है। अब उसमें भी फिर गाढ़ सम्यक दर्शन, परमावगाढ़ सम्यक दर्शन, वो भेद फिर मुनियों की अपेक्षा, केवली की अपेक्षा से अलग अलग भेद होते हैं। तो मैंने जो इसका अर्थ निकाला वो ये है कि निसेव्यो यथा शक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार इसका सेवन करना चाहिए। माने सम्यक दर्शन कंपलसरी है और इसके बाद तुम्हारी जितनी विशुद्धि हो उतनी विशुद्धि होनी चाहिए। सम्यक ज्ञान कंपलसरी है, बेसिक, और उसके बाद तुम श्रुत ज्ञानी हो जाओ कि केवल ज्ञानी हो जाओ, ये तुम्हारी शक्ति है। सम्यक चारित्र, आत्मानुभूति रूपी सम्यक चारित्र कंपलसरी है। उसके बाद फिर तुम देशवृत्ति होते हो कि महावृत्ति होते हो कि सूक्ष्म सांप्राय को धारण करके यथाख्यात चारित्र वाले हो जाते हो। ये निसेव्यो यथाशक्ति, ये आपकी शक्ति है। लेकिन शर्त यह है कि सेवन तो करना पड़ेगा। सेवन किए बिना तो मोक्ष मार्ग खुलेगा नहीं, क्योंकि पहली पंक्ति में यह लिख दिया है कि सम्यक दर्शन और चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, ये त्रयात्मक ही मोक्ष मार्ग। नित्यम, नित्यम शब्द का अर्थ माने सर्वकाल सर्व क्षेत्र में, हमेशा सबके लिए वही है। सर्व शब्द होता ना, सर्व, सर्वदा, इसके अनेक अर्थ होते हैं। सर्वदा शब्द द्रव्यवाची भी होता है, क्षेत्रवाची भी होता है, कालवाची भी होता है, भाववाची भी होता है। सर्व शब्द है ना जो, उसके अनेक अर्थ होते हैं। तो उसमें यह है नित्यम, सदा ही, सदैव। ठीक, तो ये बात यहां उठी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों के तीनों ही, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। अब सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में ये उठता है कि तीनों की एकता क्यों, अकेले अकेले क्यों नहीं? तो इसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छा विवेचन सरवार सिद्धि में दिया है। बहुत सरल है। उन्होंने कहा औषधि बत, इतना सा दी लिखा, बाकी अपन को अपने मन से लगाना पड़ता है कि जैसे दवाई है, उदाहरण के लिए कोई भी, ये एक दवाई है, इसको खाने से बुखार दूर होता है। ये बात आपने मान ली, मान ली, तो मानने से बुखार दूर हो जाएगा है? अरे मैं मानता हूं यार, इसको बुखार दूर हो जाएगा। अच्छा, हमको दवाई के बारे में जानकारी हो गई कि भाई पैरासीटामोल बुखार दूर करने की दवाई है, सूमो कोल्ड जुकाम दूर करने की, वो बुखार दूर करने की दवाई है, या अन्य अन्य कोई भी दवाइयाँ जो भी हैं उनके बारे में आपने जान लिया, तो ज्ञान हो गया मुझे। तो अकेले जानने से हो जाएगा? बचपन में जब हम दवाई खरीदने जाते थे तो स्कूल जाते थे हम, तो एक दुकान के बाहर ऐसे ऐड लिखा रहता था, पेन जान की टिकिया और लेते ही आराम। तो हम कहते थे ये बहुत बढ़िया बात है यार, पेन जान की टिकिया लेते ही आराम, ये अच्छा है। अपन फटाफट उसको, उस समय 50 पैसे में 2 टिकिया आती थी, वो 2 गोलियां टैबलेट्स, 2 50 पैसे की 2, तो 50 पैसे दिए और 2 टैबलेट ली कि भाई दे दो पेन जान की टिकिया, और ले ली और हाथ में ली और उसको वापस कर दी, कहीं 50 पैसे वापस दे। तो बोले क्यों? तो बोले भाई काम हो गया हमारा। बोले क्यों? पेन जान की टिकिया लेते ही आराम। नहीं समझे? इधर बल्ब नहीं लगे यार, ट्यूबलाइटें ज्यादा है। अरे लेते ही आराम का अर्थ क्या निकाला मैंने कि लेते ही और आराम, लेकिन हिंदुस्तान में लेने का अर्थ कुछ और होता है। अब बहुत सारे अर्थ होते हैं उसके, लेकिन यहां कहते हैं ग्रहण करना, खाना, भोजन। जैसे अपन के भोजन लिया, हाँ लिया, तो लिया मतलब थैले में लेके गए क्या? नहीं, खाया, उसका अर्थ क्या है? खाया। शब्दों के अनेक अर्थ हैं। देखो वो श्रीमान आमिर खान जी ने पी के पिक्चर में अच्छा शब्द के बहुत सारे अर्थ बताए थे ना। अच्छा, ऐसे ऐसे शब्दस्य अनेक अर्थ, यहां अनेक अर्थों में। तो वो लेते ही आराम, लेना। तो अकेले जानने से काम नहीं चलेगा कि ये दवाई बुखार दूर करती है। अच्छा,
दवाई खाने से तो बुखार दूर होता है कि नहीं होता? क्यों भाई वैभव, दवाई खाने से बुखार ठीक होता है कि नहीं? तुम तो डॉक्टर हो यार, हैं? बोलो, है कि नहीं? डॉक्टर हो कि नहीं हो? अरे डॉक्टर साहब के बेटे हैं, इनके पिताजी डॉक्टर हैं, तो अगर ये घर में जाते हैं तो सब लोग इनको छोटा डॉक्टर ही बोलते हैं, इसलिए हम भी डॉक्टर बोलते हैं इनको, है ना डॉक्टर साहब? ठीक है, तो वैभव जी, तो वो दवाई जो है खाने से बुखार दूर होता है, पक्की बात है, ये तो मानते हो कि नहीं मानते भैया? तो मेडिकल में जाओ, भैया दवाई दे देना यार, तो बोले काय के लिए? बोले बुखार हो रहा है, दे दो। कौन सी दे दें? अरे यार दवाई तो दवाई होती है, कोई भी दे दो यार। और कोई भी दवाई उठा के खा लेने से बुखार दूर हो जाएगा? नहीं। मतलब ये क्या चक्कर है यार, मानने से भी ठीक नहीं होता, जानने से भी ठीक नहीं होता, खाने से भी ठीक नहीं होता, फिर ठीक होता कैसे है? मतलब हमने दवाई का श्रद्धान भी कर लिया, हमने दवाई का ज्ञान भी कर लिया, हमने दवाई खाई भी, तो भी बुखार ठीक नहीं हो रहा। तो कह रहे इन तीनों में मेल नहीं है। क्या नहीं है इनमें? मेल। मेल कैसे नहीं है? कि अकेला श्रद्धान किया और जान करके श्रद्धान नहीं किया, और जान करके श्रद्धान किया तो ग्रहण नहीं किया, तो कहते तीनों में मेल नहीं होने से बुखार दूर नहीं होगा। ऐसे ही कोरा ज्ञान कार्यकारी नहीं, ज्ञान शून्य क्रिया कार्यकारी नहीं, और बिना श्रद्धान के कभी क्रिया होती ही नहीं है। क्या भैया, अगर आपको इस बात का श्रद्धान ना होवे कि मैं कक्षा में आऊंगा और मुझे कोई बात पढ़ने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, तो आपके कदम कक्षा की ओर नहीं आएंगे। जानते तो हो कि क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब तक जानने के अलावा तुम ये मानोगे नहीं कि जो पढ़ाया जाता है वो मेरे लिए है, मेरे लिए हितकर है, ऐसा सोचोगे नहीं, तब तक आपकी क्रिया नहीं होगी। सम्यक दर्शन और ज्ञान में बिल्कुल अद्भुत सुमेल यही है। जान करके श्रद्धान हुआ, श्रद्धान होते ही ज्ञान सम्यक हो गया, और ज्ञान, ये श्रद्धान होते ही ज्ञान सम्यक होने का अर्थ क्या है, कल ये बात बताना चूक गया था। नॉर्मल सी बात है, नाउ आई एम क्लियर, मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि पैसे इसने ही उठाए हैं। क्या नाम तुम्हारा? निखिल। ठीक, उदाहरण के लिए डमी बना रहा हूं, नाराज मत होना निखिल, ठीक है भाई। मैं पता कर रहा था खूब, इसने उठाए, इसने उठाए, इसने उठाए, इसने उठाए, और फिर एकदम से पता लगाया, जाना, और फिर पक्का हो गया पैसे इसने ही उठाए हैं, माना। तो अब जो मैंने माना, तो मानने के बाद मैंने जो जाना था ना, वो जाने में निश्चयात्मकता आ गई, दृढ़ता आ गई, ओ मेरे उस ज्ञान को सम्यक होने का सर्टिफिकेट मैं स्वयं देता हूं, मानकर कि हां ये ही ठीक है, और फिर उस अनुसार क्रिया होगी। खड़े हो जाओ, निकल जाओ यहां से मेरी क्लास से, तुमने पेन क्यों उठाया, कॉपी क्यों उठाई, तब फिर आचरण होगा। सेम टू सेम ये है, जीवादि 7 तत्वों की सामान्य जानकारी करके ये ऐसे ही हैं, मानते हैं, और मान करके फिर ज्ञान हमारा दृढ़ होता है, सम्यक होता है, और उसके बाद फिर तदनुसार हमारी क्रिया होती है, तब आचरण होता है। इसलिए तीनों ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इन तीनों की एकता, जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बोलते हैं, वही मोक्ष का मार्ग है। इसमें जो सम्यक शब्द लिखा, वो भाई अभी इन्होंने तीनों में भेद कर दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बराबर मोक्ष, वो गलत है। बराबर मोक्ष नहीं, बराबर मोक्ष मार्ग है, मार्ग शब्द था बेटा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मिलाकर के मोक्ष नहीं है। हां, यह बात अलग है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, और तीनों की पूर्णता का नाम मोक्ष है। जब तीनों पूर्ण हो जाते हैं, जहां सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाए, वो मोक्ष है। खैर, अब आचार्य कहते हैं
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि अब हमें क्या करना चाहिए और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है। तो आप ये समझ लो, हम हैं एक आत्मा और हमारी इस आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण। लेकिन इन अनंत गुणों के परिणमन से आत्मा का हित और अहित ज्यादा प्रभावित नहीं होता, जितना ज्यादा तीन गुणों के परिणमन से आत्मा का हिताहित प्रभावित होता है। और वो आत्मा के तीन गुण हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। डिपेंड करता है कि श्रद्धा कैसी है, डिपेंड करता है ज्ञान कैसा है, डिपेंड करता है कि चारित्र कैसा है। यदि इन तीन गुणों का परिणमन राइट वे में है तो मुक्ति है, और इन तीन गुणों का परिणमन रॉन्ग वे में है तो संसार है। आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नगंठ साहब आचार्य जी में लिखा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों धर्म हैं, और यदि ये प्रत्यनीकानि और इनका उल्टा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र भवंती भव पद्धति, तीनों के तीनों संसार की पद्धति को बढ़ाने के कारण है, संसार परिभ्रमण के कारण है। यही श्रद्धा दो रंग की रंग चलती है, ज्ञान भी दो रंग में चलता है और चारित्र भी दो तरीके से चलता है। श्रद्धा विपरीत भी होती है, सम्यक भी होती है, ज्ञान विपरीत भी होता है, सम्यक भी होता है, चारित्र विपरीत भी होता है, सम्यक भी होता है। इसलिए इनका इफेक्ट आत्मा पर पड़ता है। अब लेकिन एक बात समझ लेना कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य ने एक बात कही है कि तीनों के तीनों हैं तो आत्मरूप। तीनों क्या है बेटा? आत्मरूप। तो अब इन तीनों का जो परिणमन होगा वो भी आत्मा का रूप है, आत्मरूप है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों के तीनों आत्मा के स्वभाव हैं। ये तीनों के तीनों आत्मा के क्या हैं? स्वभाव। अच्छा, एक और चीज समझ लो, ये जो भाव शब्द है ना, भाव शब्द के भी तीन अर्थ होते हैं। भाव शब्द का अर्थ द्रव्य भी होता है, भाव का अर्थ गुण भी होता है, और भाव का अर्थ पर्याय भी होता है। भाव शब्द के तीन अर्थ होते हैं, गुण भी होता है, द्रव्य भी होता है, गुण भी होता है, पर्याय भी होता है। भाव माने होना, जब इसका अर्थ केवल है के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सत्ता है, भू धातु है ना, भू सत्तायाम धातु, तो है के अर्थ में प्रयोग होता है भाव का, उसका अर्थ द्रव्य होता है। जब इसका अर्थ स्वभाव गुणात्मक उस अर्थ में प्रयोग होता है तो भाव का अर्थ गुण होता है, और भाव माने होना होता है। तो जब इसका अर्थ होने के अर्थ में प्रयोग होता है तो वो पर्याय कहलाती है कि नहीं? नहीं समझ में आई? गुण स्वभाव, और एक दृष्टिकोण से गुण जो है ना वो है में ही शामिल होता है, क्योंकि द्रव्य भी सामान्य है और गुण भी सामान्य है, दोनों सामान्य हैं। और गुणों के समूह का नाम द्रव्य है, तो अस्तित्व की अपेक्षा से देखा जाए तो द्रव्य और गुण दोनों एक ही हैं। बस समूह का नाम द्रव्य होता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी का नाम गुण होता है। लेकिन द्रव्य और गुण अपने आप में कोई डिफरेंट आइडेंटिटी ऐसी नहीं है कि अलग अलग होवें, लेकिन हाँ, इनमें संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन, इन तीन की अपेक्षा से द्रव्य में और गुण में, जैसे द्रव्य का नाम द्रव्य है, गुण का नाम गुण है। द्रव्य का लक्षण क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण का लक्षण क्या है? कि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। और प्रयोजन क्या है दोनों का? दोनों को जानने का प्रयोजन। द्रव्य अलग प्रयोजन से जानते हैं हम, और गुण अलग प्रयोजन से जानते हैं। तो तीन अपेक्षा से इनमें अंतर भी है। लेकिन भाव का अर्थ, भैया नींबू का भाव क्या है? खट्टापन। वो है तो वो स्वभाव की अपेक्षा से जब उसे लिया जाता है तो भाव का अर्थ गुण में लिया जाता है की अपेक्षा से लिया जाता है तो द्रव्य, और होने के अर्थ में लिया जाता है तो उसका नाम
पर्याय होता है, तो भाव शब्द तीनों में चलता है। ठीक है, तो ये तीनों आत्मा के ही भाव हैं। ये तीनों क्या हैं? आत्मा के ही भाव हैं। अब सुनो, ये तीनों आत्मा के भाव तो हैं, लेकिन युगल जी बाबू जी का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? ठीक है, जिन्होंने केवल रवि किरणों वाली पूजन लिखी है। तो जब आप शास्त्री में आ जाओ ना, तो एक बार उनके द्वारा लिखा हुआ गुरुदेव श्री के जीवन परिचय संबंधी एक लेख है, जिसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बाबूजी ने लिखा है। बहुत शानदार लिखा है वो, उसको आप जरूर पढ़ना एक बार, युगल जी बाबूजी का। ठीक है, चैतन्य की चहल पहल नाम की पुस्तक में वो लेख मिल जाएगा आपको। वहां उन्होंने लिखा, थोड़ी कठिन लग सकती है आपको बात, लेकिन सुनने में अच्छी है, इसलिए आपको पसंद आएगी। सम्यक दर्शन कभी भी ये अनुभव नहीं करता कि मैं सम्यक दर्शन हूं। संजय जी भाई साहब, वो कहते सम्यक दर्शन अगर ये महसूस करे कि मैं सम्यक दर्शन हूं, तो वो सम्यक दर्शन है ही नहीं। वो कहते सम्यक दर्शन अपने आप को सम्यक दर्शन महसूस नहीं करता, वो अपने आप को ध्रुव महसूस करता है। सम्यक दर्शन अपने आप को आत्मा महसूस करता है। और उसकी अगली पंक्ति उन्होंने जो लिखी वो ये है कि आत्मा ने भी सम्यक दर्शन के लिए अपना कोना कोना खाली कर दिया है। उनका पेटेंट वाक्य था ये, सम्यक दर्शन के लिए आत्मा ने अपना कोना कोना खाली कर दिया। मतलब ये सम्यक दर्शन आत्मा में पूरा पसर के रहता है। पसरना तो समझते होगे ना बुंदेलखंडी में, हैं? ये देखो पूरी सीट पर पसर गए, पूरी सीट पर कब्जा कर लेना। तो सम्यक दर्शन पूरी आत्मा को कवर करता है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन दिल में होता है, सम्यक ज्ञान माथे में होता है और सम्यक चारित्र पैरों में होता हो, ऐसा तो है नहीं। कई, मुझे याद है बहुत अच्छे से, 12-14 साल पुरानी बात होगी, कोई एक किताब का कवर बन के आया था नीचे ऑफिस में। कभी दादा भी इस बात को बता देंगे। तो उनने क्या किया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों लिखने थे, तो उन्होंने सम्यक दर्शन इधर लिख दिया, सम्यक ज्ञान इधर लिख दिया, व्यक्ति का एक आदमी का चित्र बना के, और सम्यक चारित्र इधर लिख दिया। तो दादा कहते हैं तुमने क्या डिवाइडेशन कर दिया? ऐसा थोड़ी होता है। तो उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा कि ऐसा क्यों किया भाई, तुम्हारी बुद्धि तो बताओ थोड़ी, क्या सोचा तुमने? बोले विश्वास दिल की बात है, जानना दिमाग की बात है, और चारित्र तो पांव की बात है ही। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब बलिहारी हो आपकी बुद्धि की, जितना जानते हो उतना ही सोचा, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। ये कोई एरिया वाइज डिवाइड नहीं होते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों आत्म रूप हैं। एक शब्द याद रखना, क्या, किस रूप हैं? आत्म रूप हैं। तीनों के तीनों आत्म रूप हैं। और जब सम्यक दर्शन होता है तो पूरी आत्मा, सम्यक ज्ञान होता है तो पूरी आत्मा, और सम्यक चारित्र होता है तो पूरी आत्मा रत्नत्रयमय होती है। ऐसा नहीं है हिमेश कि सम्यक दर्शन एक हाथ में हो गया और एक पैर में नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये कोई एनेस्थीसिया के इंजेक्शन जैसा काम नहीं है कि जितने हिस्से को सुन्न करो उतना ही होगा, और एक देश हुआ कि सर्वदेश हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सम्यक दृष्टि माने सम्यक दृष्टि, आधा के पूरा, आधा पूरा कुछ नहीं होता, पूरा ही होता है सम्यक दर्शन। ठीक है, ऐसा तो ये है। तो यहां ये कहा कि तीनों के तीनों आत्मा के गुण हैं और पूरे तरह से आत्म स्वरूप ही हैं। इसके लिए अगली कारिका जो इसमें आ रही है वो आपको पढ़ने की है। इसमें पुस्तक आपके पास है, मैं पढ़ता हूं। जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। सामान्य अर्थ बता देता हूं बेटा पहले इसका, है कि जीवा जीवादीनाम, जीव अजीव आदि नाम माने जीव अजीव आदि माने जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, पता है कि नहीं पता?
भैया क्या बोलो? पारस 7 तत्व कितने होते हैं? पक्का 7 ही होते? कौन कौन से? पुद्गल कहां गया? पुद्गल नहीं है? अजीव में आ जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ सही है। क्या है, ठीक रहता है कभी कभी, नहीं तो कुछ लोग गड़बड़ करते हैं ऐसे। एक बार जब मैं जालंधर गया था ना, तो वहां पढ़ा रहा था पाठशाला बच्चों की, तो मैंने खड़ा किया एक लड़के को, मैंने कहा ओए सुरेंद्र खड़ा हो जा, बोल 5 पांडव कितने थे? तो उसने कहा थोड़ी देर सोच के, गुरुजी 5 पांडव 5 थे। नहीं, बोल कौन कौन से थे? तो कहता है एक था भीम, एक था अर्जुन, एक और था, एक और था और एक और था। कितने हो गए? 5 हो गए। काउंटिंग तो पूरी आ गई ना यार ऐसे। खैर, इसलिए छोटी बातें हैं लेकिन याद रखना, जीवादि नाम 7 तत्व हैं ये। तो यहां आगे लिखा कि इनका करना क्या है? फोटो बनानी है, पेंटिंग करनी है, तो श्रद्धानम, इनका क्या करना है? सदैव कर्तव्यम। कब करना चाहिए? किस शिविर में? सुबह की क्लास में। सदैव, सदा, कर्तव्यम, करना चाहिए। कर्तव्य शब्द का अर्थ जानते हो? इट इज योर ड्यूटी। ये कर्तव्य है, करने लायक है। आपने एक वाक्य पढ़ा होगा, खनियाधाना, अगर आप लोग कोई गए होगे तो खनियाधाना के मंदिर में लिखा हुआ है, 2 शब्द हैं, किसी को पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा तो मैं उसे साधुवाद दे दूंगा, अधिकार और कर्तव्य। इसके बारे में कुछ खनियाधाना के मंदिर में लिखा हुआ है, नंदीश्वर जिनालय में। खनियाधाना वाले लड़के खड़े हो जाओ जरा। हाँ कोई बात नहीं। हाँ लकी, क्या लिखा है? याद नहीं है? हाँ भाई पारस बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अरे किसी को धर्म संकट में मत डालो, वो तो हमारा बच्चा था इसलिए हमने कर दिया। देखो पंडित जी ध्यान से सुन लो सब लोग, सम्यक दर्शन हमारा कर्तव्य है और मोक्ष हमारा अधिकार है। लेकिन जिंदगी में कभी भी जब तक आप कर्तव्य नहीं करते हो, आपको अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती। हम क्या करते हैं रूटीन लाइफ में भी, आप सब लोग देख लेना, सब के सब सारे विद्यार्थी हमारे यहां के हों, चाहे बांसवाड़ा के हों, चाहे जयपुर के हों, सब लोग अधिकार तो पूरे चाहते हो लेकिन कर्तव्य पूरे नहीं करते। अगर मैं इन शब्दों में कहीं गलत हूं तो कक्षा के बाद मेरे से मिल लेना, मैं और सिखा दूंगा आपको। लेकिन पंडित जी की ये बात मुझे हमेशा याद रहती है, जब तक आप कर्तव्य नहीं करते तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों आपके कर्तव्य हैं। ये तीनों क्या हैं? कर्तव्य। तब जाकर के आपको मोक्ष मिलेगा। वो उन्होंने लिखा, कौन से बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर के ही, द्रव्य संग्रह पढ़ोगे आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में जब आओगे, वहां भी जीव के 14 अधिकारों का वर्णन है और उन 14 अधिकारों में सिद्धत्व पढ़ा ना भाई साहब, संजय जी भाई साहब, सिद्धत्व हमारा अधिकार है। सिद्धत्व मेरा अधिकार है, मेरा राइट है, मैं मोक्ष जाना मेरा राइट है। लेकिन वो राइट आपको कब मिलेगा? जब आप कर्तव्य करोगे। जब तक आप कर्तव्य नहीं करते तब तक आपको आपके अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती। तो सबसे पहले आपको अपने कर्तव्य करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको आपके अधिकारों की प्राप्ति होगी। इसलिए यहां लिखा कि श्रद्धानम सदैव कर्तव्यम। पुस्तक में देखिए, जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम श्रद्धा सदैव कर्तव्यम। अब क्या कर्तव्यम ये तो लिखा नहीं है, तो नीचे लिखा है श्रद्धानम विपरीता। अच्छा, विपरीत श्रद्धान करना चाहिए, तो यहां से मैं लिखा ना यार, श्रद्धानम विपरीता अभिनिवेश। तो विपरीत श्रद्धान करना, तो कहते सुनो, आधा मैच देख के नहीं जाना,
मैच हमेशा पूरा ही देखना चाहिए, आखिरी गेंद पे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं बेटा? तो यहां एक की लाइन में क्या लिखा? विपरीत अभिनिवेश विविक्त। 3 शब्द हैं, विपरीत अभिनिवेश विविक्त। विपरीत अभिनिवेश से विविक्त माने रहित। तो अब पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? तो सुनिए कि जीवादि नाम तत्वार्था नाम विपरीताभिनिवेश विविक्त श्रद्धानम सदैव कर्तव्यम। कि जीवादि नाम तत्वार्था नाम, जो जीव अजीवादि 7 तत्व हैं, इसमें भी थोड़ा सा राज है। देखो यार, टाइम बहुत कम मिला है। ये वाला पाठ अच्छा हुआ मैं आजकल पढ़ाता नहीं हूं हमारे यहाँ पे कनिष्ठ उपाध्याय को, क्योंकि पिछले साल मैंने एक पाठ पढ़ाया था। जो लोग अभी इस साल वरिष्ठ में हैं वो आए नहीं हैं, तो एक पाठ पढ़ाने में ही 15 दिन निकल गए थे। तो ऐसे तो कोर्स ही पूरा नहीं होएगा। खैर देखो बेटा, इधर ध्यान से देखना मेरी तरफ, फटाफट पूरा करता हूं इसको मैं। एक शब्द है तत्वार्थ। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तत्व प्लस अर्थ। सरल अर्थ इसका यह है कि मिठास और शक्कर। मिठास तत्व है और अर्थ शक्कर है, लेकिन जगत में कोई भी अर्थ बिना तत्व के नहीं पाया जाता और कोई भी तत्व बिना अर्थ के नहीं होता। इसलिए तत्वार्थ का श्रद्धान करना। अकेले तत्व का श्रद्धान करोगे आप तो तत्व कहां रहेगा? निराश्रयी। तो अकेला तत्व का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। अच्छा, अकेले अर्थ का श्रद्धान करोगे तो वो अर्थ बिना तत्व के पकड़ में ही नहीं आएगा। भाई हमने तुमसे बोला जाओ शक्कर ले आओ, तो तुम्हें पता ही नहीं शक्कर क्या है, कैसी है। तो जब तक आपको शक्कर का तत्व पता नहीं होगा, है क्यों? शक्कर का तत्व क्या है? सफेद। अरे सफेद तो मार्बल का पाउडर भी मिलता है, सफेद सीमेंट भी मिलता है, चूना भी मिलता है, नमक भी मिलता है, शक्कर भी मिलती है। ये नहीं है। तो उसका तत्व क्या है? मिठास। समझ में आया? तत्वार्थ, तत्व, मूल भाव। ठीक है कि नहीं? मिठाई खाते हो? मिठाई कौन कौन खाता है? अच्छा, तुमको कौन सी मिठाई पसंद है? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। हैं? बेसन की मिठाई पसंद है इसको, तुम्हें? हैं? इसको मावे की मिठाई पसंद है। और तुम्हें? इसको काजू की मिठाई पसंद है, काजू कतली। और तुम्हें? सारी मिठाई पसंद है इसको, ये बड़ा लालची है। मेवाड़ का है ना उदयपुरिया, मिठाई में ही डूबे रहते जे लोग तो। हाँ, तुमको? गुलाब जामुन। वाह यार, वाह वाह, ये तो मुझे भी पसंद है यार। और तुम्हें? जो मिल जाए। अरे मौका परस्त। भैया सबके सब झूठ बोल रहे हो। सबको केवल एक ही मिठाई पसंद है जिसका नाम है शक्कर। मेरे को बताओ, अब मैं तुमको बेसन की मिठाई खिलाता हूं तो बेसन दे देता हूं, हैं? तुमको अकेला मावा दे देता हूं, और तुमको अकेला काजू, और तुमको मैदा मिला के मावा दे देता हूं, हैं? और तुमको सब कुछ दे देता हूं, स्टोर रूम में ही भेज देता हूं। बोलो, बस वहां से शक्कर का बोरा निकाल लूंगा। एक सच्ची घटना है। मैं और प्रवीण जी जब यहां अधीक्षक थे, दोनों लोग, तो हमारी अन्ना जी के यहाँ परमानेंट बैठक थी रोज। तो हम अन्ना जी के गए तो अन्ना जी ने एक दिन हम लोगों को बाकायदा फोन करके बुलवाया। ऑफिस में फोन किया गया, जरा धर्मेंद्र जी, प्रवीण जी ऊपर आओ। मैंने कहा भाई आज क्या विशेष है? बोले मिठाई खिलानी है। तो मैंने कहा वाह यार, धन्यवाद, हमारे मिठाई खाने को मिली। तो मिठाई खाने के लिए उन्होंने प्लेट में परोसी और दे दी। हमने जैसे ही मिठाई खाई तब कुछ कह तो नहीं पाए, लेकिन प्रवीण जी ने मेरी तरफ और मैंने प्रवीण जी की तरफ देखा, तो अन्ना जी ने हम दोनों की तरफ देखा। मैंने अन्ना जी मिठाई तो नहीं है। मिठाई? अरे यार, वो शक्कर का डिब्बा और उठा के लाओ। क्यों?
अन्ना जी तो शुगर के मरीज थे, तो वे तो बिना शक्कर की खाते हैं। फिर हम शक्कर का डिब्बा उठा के लाए, हमने उसमें शक्कर मिलाई, तब जाके खाई, उसका नाम बना मिठाई, उसके बिना मिठाई नहीं। ऐसे ही कोई भी अर्थ बिना तत्व के कार्यकारी नहीं है। इसलिए कहा तत्वार्थ श्रद्धानम, वस्तु को उसके स्वभाव सहित श्रद्धान करना। अर्थ माने वस्तु और तत्व माने उसका स्वभाव। जब तक किसी भी वस्तु को उसके स्वभाव सहित श्रद्धान नहीं करोगे, तब तक श्रद्धान कहलाएगा नहीं। अरे अर्थ का अर्थ ही ये होता है, तत्वेन अर्यते निश्चयते इति तत्वार्थः। तत्व के द्वारा जिसे अर्यते माने जाना जाए, निश्चयते माने जिसका निश्चय किया जाए, उसे तत्वार्थ बोलते हैं। तत्वेन अर्यते, क्या बोला मैंने? अर्यते माने जाना जाए, निश्चयते माने निश्चय किया जाए, उसे तत्वार्थ बोलते हैं। ये राजवार्तिक की परिभाषा है भट्ट कलंकदेव की। तत्वेन अर्यते निश्चयते इति तत्वार्थः। ठीक है, तो ये तत्वार्थ है। इस तत्वार्थ का तो जीवादि नाम तत्वार्था नाम श्रद्धानम सदैव कर्तव्यम, लेकिन इसमें कंडीशन है, विपरीताभिनिवेश विविक्तम। अब ये विपरीताभिनिवेश क्या है? जिसका सीधा सीधा सा अर्थ है उल्टी मान्यता। क्या नाम है इसका? अब इस उल्टी मान्यता को जानने के लिए आप सब लोगों ने 6 ढाला पढ़ रखी है, दूसरी ढाल तो सब पढ़ चुके होंगे, कनिष्ठ वाले भी। उसमें लिखा है ना, जीवादि प्रयोजन बस कट ऑफ। ठीक है, आप लोगों को पता है क्या विपरीत अभिनिवेश मतलब क्या? कुल मिलाकर के टोडरमल जी के शब्दों में कहें तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना है कि नहीं? तुम्हारी टी शर्ट बहुत अच्छी है, अच्छी है कि नहीं है? अरे नहीं है। ये कुर्ता बहुत अच्छा है, तो कुछ कहेंगे क्या बात कर रहे यार, ये जैनियों की सभा में हरे रंग का पहन के आ गए आप। हरा रंग तो किसी और के लिए फेमस है, इसके लिए तो आपको बॉर्डर पार जाना चाहिए। इधर कहां से आ गए आप? तो डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं अलग अलग लोगों के, सबको पसंद अलग अलग हो सकती है कि नहीं? बोलो, काला अच्छा कि सफेद? सफेद अच्छा। तो तुम्हारे बाल काले क्यों हैं फिर? और अगर सफेद अच्छा है तो बाल काले क्यों, और अगर काला अच्छा है तो दांत सफेद क्यों? इसलिए जो जैसा है वैसा ही अच्छा है। बाल काले ही अच्छे हैं, दांत सफेद ही अच्छे हैं, और चेहरा काला सफेद ही अच्छा है। मतलब यही सम्यक दर्शन है, जो वस्तु जैसी है वैसी। भाई ये तो बेवकूफ हैं हिंदुस्तान वाले जो ट्रक के पीछे लिखते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो साउथ अफ्रीका में ये थोड़ी लिखा रहता होगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। भाई अब वहां सब काले हैं तो वहां कोई गोरा थोड़ी लिखेगा। लेकिन इसका मतलब है सम्यक दर्शन नहीं है ट्रक वाले को। क्यों? जो वस्तु जैसी है। तो यह विपरीत अभिनिवेश का अर्थ है उल्टी मान्यता रहित। वस्तु में अपनी मान्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। हां, वस्तु के अनुसार हमारी मान्यता है तो ठीक है, लेकिन अगर वस्तु में हमारी मान्यता है तो गलत है। हमारी मान्यता में वस्तु तो हो सकती है, लेकिन वस्तु में हमारी मान्यता नहीं होती। दोबारा बोलूं, हमारी मान्यता में वस्तु आनी चाहिए, वस्तु में हमारी मान्यता नहीं जानी चाहिए। मिथ्या दृष्टि की मान्यता वस्तु में जाती है तो उसकी दृष्टि मिथ्या रहती है, इसलिए उसको हर चीज उल्टी दिखाई देती है। और सम्यक दृष्टि की मान्यता में वस्तु रहती है,
तो इसलिए उसको वस्तु सही दिखाई देती है। सीधा सीधा फंडा है। हमें करना केवल इतना है कि हमें अपनी मान्यता वस्तु के अनुसार करनी है, तब उसका नाम सम्यक दर्शन कहलाएगा। ठीक है, 7:20 तक टाइम है ना मेरे पास? हाँ, 5 मिनट है अभी। घड़ी यहां कहीं है ही नहीं मेरे पास, ये टेंशन मत लो। और मेरी घड़ी सही चलेगा अब तो, जब यहां है ही नहीं तो सदैव कर्तव्यम शब्द पर मेरा थोड़ा सा जोर देना था, लेकिन अब उसकी बारे में चर्चा अभी आगे बाद में करेंगे, कल टाइम मिलेगा तो यहां तो केवल विपरीत अभिनिवेश माने उल्टी मान्यता से रहित। अब अंतिम शब्द लिखा है गाथा में, आत्म रूपम तत्, माने वह सम्यक दर्शन जो है वो आत्म स्वरूप है, आत्मा का ही स्वरूप है, कहीं कोई दूसरी चीज नहीं है। भले ही उसके नाम कितने ही हो, भले ही उसके नाम कितने ही हो, लेकिन वो है आत्मरूप। सुबह दादा ने गाथा सुनाई थी ना, सम्यक सुदर्शन ज्ञान संभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की, आत्मा ही सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, इसलिए उन्होंने कहा आत्म रूपम तत्। हाँ, कुछ पूछ रहे? हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन किया जाता है कि सम्यक दर्शन होता है? सम्यक दर्शन तो होता ही है भैया, किया नहीं जाता। हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल, हाँ करना चाहिए। जब करने की भाषा लिखी जाएगी तो ये चरणानियोग की भाषा है, पद्धति, स्टाइल, इसलिए यहां तो यही कहा जाएगा कि करना चाहिए। और जब द्रव्यान योग में जाओगे आप तो यही कहा जाएगा कि सम्यक दर्शन होता है। तो आप कहोगे ये तो यार आप लोगों की दुरंगी नीति है, पक्षपात है। ऐसा नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप इस प्रकार से है कि जब कथन उपदेश रूप में होता है तो करने के लिए कहा जाता है, और जब कथन समझने के लिए होता है तो केवल होता ही है। और सम्यक दर्शन तीन लोग तीन काल में कोई भी करता नहीं है, सम्यक दर्शन होता ही है। अगर करना से होता तो अभी तक अपन सब यहां सम्यक दृष्टि ही बैठे होते। तो होता ही है, लेकिन करने से ही होता है। करने से होता है मतलब, तो जैन दर्शन में करने का नाम क्या है? तो जैन दर्शन में करने का अर्थ जानना है। जैन दर्शन में करने का अर्थ क्या है? अभी कर्ता कर्म अधिकार में जब आप आओगे तो वहां करने का अर्थ क्या है? तो परिणमन का नाम करना है। भाई साहब जल्दी सुन लो यार, वरना नहीं। परिणमन का नाम करना है। वहां परिभाषा है, या परिणमति स कर्ता, या परिणामेत भवेत्तु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा, त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। श्लोक है 59 नंबर का है, नहीं 59 नहीं, 51 नंबर, 51 या 52 नंबर का है ना। तो वहां यही लिखा, क्लियर है कि या परिणमति स कर्ता, जो परिणमित होता है वही करता है। तो करना किसका नाम हो गया फिर? परिणमन होने का। तो परिणमित तो हुआ जाता है, परिणमन किया नहीं जाता। तो इसलिए मेरे करने का अर्थ होना है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि सदैव कर्तव्यम, करना ही चाहिए। और जो मैंने बात कल कही थी उस पर बिल्कुल मैं अभी भी अडिग हूं कि कोई कुछ कर सकता नहीं है, जो है वो सब होता ही है, उसको बिल्कुल नहीं पलटूंगा मैं, क्योंकि आगम पूरा का पूरा इसी में ही भरा हुआ है। देखो, तुमने अपनी क्लास से ज्यादा बड़ा प्रश्न पूछ लिया है, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा समझाने में भी। दो शैली होती है बेटा, एक दृष्टि प्रधान शैली और एक विवेचन प्रधान शैली, जिसे हम आगम शैली और अध्यात्म शैली बोलते हैं। अध्यात्म शैली में अलग तरीके से विवेचन होता है, आगम शैली में अलग तरीके से विवेचन होता है। आगम शैली में केवल तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, और अध्यात्म शैली में तथ्यों की प्राप्ति कराई जाती है। प्राप्ति कराने की भाषा अलग होती है और विवेचन करने की भाषा कुछ अलग होती है। तो उन दोनों में, ठीक है। तो मैं तो बहुत लाइट ले रहा हूं, आप भी इतना ही लाइट ले लो, टेंशन मत लो, तुम्हें होएगा सम्यक दर्शन, चिंता मत करो तुम, है ना। तो आत्म रूपम तत्, कि वह सम्यक दर्शन कैसा है? आत्म स्वरूप ही है, ठीक है।
अब आज मैंने इतनी सारी बातें चर्चा कर ली अपन ने कि रिपीटेशन करने में मैं ही भूल गया कि मैंने क्या क्या बताया था, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक तीनों एक रूप होकर के ही मोक्ष का मार्ग है, और ये सदा माने हमेशा ही मोक्ष मार्ग है, इनके अलावा और कोई दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि इनको तीनों को सदैव कर्तव्यम का अर्थ ये लिखा है कि सदा करना चाहिए का अर्थ ये है कि सम्यक दर्शन रूप परिणमित होने का प्रयास हमको सदा करना चाहिए। और जीवा जीवादीनाम माने जीव जीवा श्रवण संबंध मोक्ष 7 तत्व, तत्व अकेले नहीं है, ये तत्वार्थ हैं। ये क्या है? ये तत्व तो अकेला भाव होता है, लेकिन यहाँ तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन का अर्थ ये है कि तत्व सहित अर्थ, अकेले तत्व का नहीं, तत्वार्थ का श्रद्धान करना। इसलिए कहीं भी चाहे तत्वार्थ सूत्र ले लो आप, चाहे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ले लो, चाहे कोई भी ग्रंथ ले लो, सब जगह तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन ही है, तत्व श्रद्धानम नहीं, अर्थ श्रद्धानम भी नहीं। ठीक है इसका। और विपरीत अभिनिवेश का अर्थ होता है उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता माने जैसा नहीं है वैसा मान लेना वो उल्टी मान्यता है, और जैसा है वैसा मान लेना वो सही है। और ये तीनों के तीनों आत्म रूपम माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों आत्म स्वरूप ही हैं, आत्मा के स्वरूप सिवाय कुछ और नहीं है। ठीक है, मैंने वाक्य बोला था, कौन से विद्वान का बोला था वाक्य? योगल जी का। हाँ, जिस बात को मैं दोबारा रिपीट कर दूं समझ लेना वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब वो आएगा टेस्ट जो आपका होगा लास्ट दिन, उसमें वो बात आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब कल अपन सम्यक दर्शन के थोड़े से भेद प्रभेद और सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करेंगे।